गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती टेम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए और पुराने गेस्ट को कैसे रखें। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जहां पर आप काम करते होंगे। तो उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आपको ऐसा नहीं बताया जाता होगा कि नए गेस्ट और पुराने गेस्ट को किस प्रकार से रखते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि नए गेस्ट अगर हमारा है और पुराना गेस्ट अगर हमारा है तो किस प्रकार से उनको रखें। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तरह नए गेस्ट और पुराने गेस्ट को अप्रोच अलग अलग करवाना चाहिए। नए और पुराने गेस्ट को अप्रोच अलग अलग करवाना चाहिए। नया गेस्ट हमारा आता है जब उसका फ्यूचर क्लियर हो जाता है, तो फ्यूचर क्लियर होने के बाद और जो पुराना गेस्ट रहता है उसका तो फ्यूचर क्लियर रहता है, तो उन सभी गेस्ट को उन उन गेस्ट को जो अप्रोच करवाते हैं वो अलग-अलग करवाना चाहिए। अलग-अलग करवाने से ये होता है कि नया गेस्ट पुराने गेस्ट के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिससे वो मतलब कि पुराना गेस्ट जब बन नहीं पाता है तो उसके दिमाग में कचरा जैसा भर जाता है। तो ऐसे में पुराने गेस्ट को नए गेस्ट से संपर्कित नहीं होने देना है, कॉन्टैक्ट नहीं होने देना है। तो नए गेस्ट को हमेशा अलग रूम में अप्रोच करवाना चाहिए और पुराने गेस्ट को अलग रूम में अप्रोच करवाना चाहिए। अगर रूम आपके पास नहीं है ज़्यादा, तो आप नया गेस्ट को पहले से अप्रोच करवा के भेज दीजिए, उसके बाद आप पुराने गेस्ट को अप्रोच करवाइए, चाहे आप देर तक कराएँ या फिर तुरंत निपट सकते हैं। और जो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट में अपने गेस्ट से नया गेस्ट पुराने गेस्ट से नया गेस्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, जब आप फ़ॉलो अप अच्छे से करेंगे। ऐसा बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में होता है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ऐसा देखे हैं कि जो पुराना गेस्ट रहता है वो मतलब कि ज़्यादा दिन काम कर लिया, तो ज़्यादा दिन काम करने के बाद उसके मन में तो डाउट रहेगा और किसी भी कंपनी के प्रति, चाहे वो कोई भी कंपनी में हो और वहाँ के सीनियर के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति। तो आप अगर सही से फ़ॉलो अप कर देते हैं, जो भी आपका गेस्ट आता है तो आप फ़ॉलो अप जब कर देंगे नए गेस्ट को, तो पुराना गेस्ट जैसा बन गया है वो वैसा नहीं बन पाएगा आपका जो नया गेस्ट आया है। तो जब आपका फ़ॉलो-अप भी बहुत बड़ा आधा रोल करता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। क्योंकि जब आप अच्छे से फ़ॉलो-अप नहीं करेंगे, फ़ॉलो-अप कहने का मतलब है यही कि आप उसको देख-रेख, समझाना और डेली ट्रेनिंग ले जाना, मीटिंग ले जाना और मतलब कि अप्रोच के बारे में वन टू वन का भी सिखाना। तो ऐसे में ये सभी आपको उसको देना है, जो भी आपका नया गेस्ट आया है, फ़ॉलो-अप आप अच्छे से करेंगे तो आपका नया गेस्ट पुराने गेस्ट से बेहतर बनेगा और आपको जल्दी से आपका लेवल अचीव करवाएगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो नए गेस्ट का फ्यूचर पता चलने से पहले अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। जब आपका नया गेस्ट आता है, तो नया गेस्ट जब आ गया, तो जब तक उसका फ्यूचर क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक उसको अकेले में नहीं रहने देना है। उसको आपको या आपके अपलाइन को किसी सीनियर को साथ में रहना है हमेशा और उसको कंपनी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में, सीनियर्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ये सभी जानकारियाँ उसको देते रहना है और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में बताते रहना है कि इस कंपनी में अगर काम करते हैं, तो आगे चल के आपको कितना बेनिफिट्स होने वाला है, कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो नए गेस्ट को कभी भी फ्यूचर पता चलने से पहले नहीं छोड़ना चाहिए अकेले में। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है हमारा, पुराने सीडी कोबरा सांप की तरह होते हैं, जो कभी भी नए गेस्ट को डस सकते हैं। बात करते हैं पुराने सीडी की, तो पुराना सीडी जो जिसका 5-6 महीना हो चुका है और वो स्टार जीडी या फिर स्टार सीडी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे सीडी के पास कभी भी नए गेस्ट को नहीं छोड़ें और जाने भी नहीं दें, क्योंकि वो एक डंक मार देगा अगर, तो आपका नया गेस्ट जो आया है वो आज ही निकल सकता है। तो पुराने सीडी को कभी भी मतलब कि नए सीडी को कभी भी अपने पुराने सीडी के पास या किसी अदर लाइन्स के सीडी के पास नहीं भेजना है जो पुराना हो चुका है। तो हमेशा अपनी नई सीडी की देखभाल करते रहना है और पुराने गेस्ट को भी अपने से ज़्यादा सीनियर्स से उसको मिलवाते रहना है, पुराना गेस्ट को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका बिज़नेस, आपका वो टीम ज़्यादा बढ़ाना है और जल्दी और ज़्यादा इंसेंटिव, ज़्यादा लेवल, ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको पुराने सीडी को भी अच्छे से अप्रोच करवाना होगा और आप नहीं करवा सकते हैं तो आपका जो एडी होंगे, एसडी होंगे वो करवा सकते हैं। भले ही 1 डेढ़ घंटा का हो, लेकिन अप्रोच आप वो पुराने सीडी को ईडी, एसडी लेवल के ही लोगों से करवाएँ। तो यही है कि पुराना जो सीडी होता है वो कोबरा सांप की तरह होता है, जो कभी भी नई सीडी को डस सकता है। तो पुराने सीडी को नई सीडी से दूर ही रखना है और पुराने सीडी से दूर ही रखना है नए सीडी को। 5वें पॉइंट की बात करें, तो नए गेस्ट और पुराने सीडी को कभी भी एक साथ नहीं रहने देना है। जब आप खेलने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप दिन भर रूम में तो घुसे नहीं रहेंगे।
आप कभी ना कभी तो निकलेंगे ही या फिर घूमने के लिए जाएँ या फिर खेलने के लिए जाएँ, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह। तो ऐसे में नए और पुराने गेस्ट को कभी भी एक साथ बातचीत करने नहीं देना है क्योंकि पुराना ना गेस्ट तो वहाँ पर काम करते उसका ज़्यादा दिन हो गया तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव होने की वजह से वो जो नया गेस्ट आया है उसको भी नेगेटिव कर सकता है। तो ऐसे में नए और पुराने गेस्ट को कभी भी एक साथ नहीं रहना देना है। नए गेस्ट को पुराने सीढ़ी के साथ कभी भी नहीं रहने देना है। बात करें छठे पॉइंट की तो छठा पॉइंट है हमारा नया गेस्ट और पुराना दोनों को हर रोज़ ट्रेनिंग दिलवाना है। जो भी आपका नया गेस्ट आया है, उसके प्रति आप पुराने गेस्ट को कह सकते हैं, जो हमारा नया गेस्ट आया है उसको आप सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में, कंपनी के बारे में। लेकिन सही सोच और सही नज़रिए के साथ। जब पुराना गेस्ट या पुराना सीढ़ी उसको कुछ नए गेस्ट को कुछ सिखाएगा तब आप वहीं पर बैठ के उसको देख सकते हैं कि क्या सिखाता है, क्या नहीं सिखाता है। तो ऐसे में आप फ़ॉलो भी अच्छे से कर लेंगे और जहाँ गलत बताता है वहाँ आप क्लोजिंग भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो ये है छठा पॉइंट और बात करें 7वें पॉइंट की तो 7वां पॉइंट है शाम के समय खेलने के लिए कभी भी ले जान शाम के समय खेलने के लिए भी ले जाना है, पर नज़र दोनों पर रखना है। ऐसा नहीं कि हर रोज़ आप रूम में रहेंगे, हर रोज़ खेलने के लिए भी जाना है, घूमने के लिए जाना है, चाहे वो किसी गार्डन हो या फिर किसी टेम्पल हो, जैसे कि मंदिर वगैरह होते हैं। ऐसा तो कोई जगह नहीं होगा जहाँ पर मंदिर नहीं है। और ऐसे सभी शहरों में, ऐसे सभी राज्यों में, हर जगह, हर क्षेत्र में मंदिर बन चुका है, तो वहाँ पर आप घूमने के लिए भी ले जा सकते हैं, हमेशा खेलने के लिए भी नहीं जाना है। तो इन सभी समय में आपको दोनों पर नज़र रखना है और दोनों को कभी भी एक साथ हाथ मिलाकर नहीं रहने देना है, चाहे जो हो जाए। तो ये है 7 पॉइंट और इन 7 पॉइंट को आप अच्छे से फ़ॉलो अप कर लेते हैं, इनके ऊपर काम कर लेते हैं, तो आप नए और नए पुराने गेस्ट को दोनों को हैंडल कर सकते हैं और अच्छे से रख सकते हैं। नए गेस्ट और पुराने गेस्ट को किस प्रकार से रखा जाता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो नए और पुराने गेस्ट को अच्छे से रखना चाहते हैं और अपना टीम और अपना बिज़नेस अच्छा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।